और इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर संदिग्ध हालात में विनय श्रीवास्तव नाम के लड़के का शव मिला है। बताया जा रहा है कि सिर में गोली लगने से विनय की मौत हुई है। पुलिस ने मौके से पिस्तौल बरामद कर ली है। मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मंत्री कौशल किशोर का बेटा घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर संदिग्ध हालात में विनय श्रीवास्तव नाम के लड़के का शव मिला है। वैसे इसके अंदर तो नहीं है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फ़ोन करके मैंने ये सूचना दी। उसी से बात पता चली तो उन्होंने कहा कि किसी को भेजते हैं फोरेंसिक तो वो आकर के फोरेंसिक टीम भी आई है। किसी भी साहब वो जाँच करके दे गए। आज पोस्टमार्टम के लिए गई है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए थे और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग तहकीकात करेंगे। और अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल क्या ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि जानकारी मिल पा रही है कि कौशल किशोर के जो बेटे थे वो उस वक्त मौजूद नहीं थे जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। कौशल किशोर के जो बेटे थे उस वक्त वो घर पे नहीं थे। वो इस वक्त दिल्ली में है और जब हत्या का वारदात को अंजाम दिया गया है उस दौरान भी वो घर पे ही मौजूद थे। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये तीनों दरअसल बताया जा रहा है कि ये तीनों दोस्त हैं और ये तीनों ही इस दौरान कौशल किशोर के जो नए वाला घर है जहाँ पर उनका दोस्त रहा करता था, उसी घर में ये तीनों उस वक्त थे। तो फिलहाल लगातार पुलिस की और इस बीच विकास किशोर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। कौशल किशोर के बेटे हैं। विकास, जिस तरीके से ये पूरी हत्या और वारदात को अंजाम दिया गया है, जानकारी मिल पा रही है कि आप फिलहाल दिल्ली में, आप कहाँ पर है फिलहाल? मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ जी। तो मेरी फ्लाइट, मुझे अब सुबह की एक फ्लाइट थी वो तो छूट गई थी क्योंकि ऑनलाइन वो टिकट नहीं मिल पाया था। जब तक पहुंचा तब तक फ्लाइट चली गई थी। जी अभी विकास, फ्लाइट मेरी है 12-1 बजे की, 12:30 बजे की फ्लाइट। तो फिलहाल आप दिल्ली में ही मौजूद है। क्या आप विनय श्रीवास्तव को जानते थे विकास? हाँ, वो मेरा मित्र मेरे साथ में रहता था परमानेंट। कहाँ पर विकास ये आपके साथ रहता था? नहीं, हम लोग क्षेत्र जाते थे, वो परमानेंट मेरे साथ में रहता था। फिर रात में अपना घर चला जाता था। अब कल मैं शाम को दिल्ली चला आया था, वो खुद ही एयरपोर्ट मुझे छोड़ने आया था। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे सुबह ही पता चला। विकास, इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप जानते थे उन तीनों को? हाँ, वो तीनों सब जितने लोग हिरासत में वो सब लोग साथ में ही रहते थे। मतलब चलते थे साथ में हम लोग, क्षेत्र वेत्र जो है सब लोग साथ में ही जाते। विकास, क्योंकि देखिए ये पूरा मामला जो है आपके घर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सामने आ रहा है। फिलहाल आप पुलिस की किस तरीके से मदद कर रहे हैं इस पूरे मामले में? मदद तो पूरी कर रहा हूँ। जितने भी साथ में वहाँ थे वो सबको जो है पुलिस ले गई है, चारों पांचों लोगों को जो भी वहाँ पे मौजूद थे। अब पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है उन लोगों से, क्योंकि वही लोग साथ में थे। अब वो बताएंगे क्या घटना हुई है। विकास, आपको इस पूरी वारदात के बारे में कब पता चला? मुझे सुबह फोन आया 5:16 पे। जी। मैं सो रहा था तो मुझे कॉल, पहले से भी कॉल ये लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं फोन एक मेरा जो है तकिए के नीचे था तो मुझे पता नहीं चला। दूसरे वाले फोन पे फिर पता चला तो मैंने फोन उठाया तो मुझे लगा कि ये लोग ऐसे ही कुछ मजाक कर रहे होंगे। लेकिन फिर वो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया
तो मैंने फिर तुरंत उसके भाई को कॉल किया। फिर मैंने कहा कि पुलिस को तुम लोग कॉल करके तुरंत बुलाओ पुलिस को। जी, शुक्रिया विकास कौशल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार कुछ सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये साफ तौर पर तस्वीर साफ हो गई है कि विकास कौशल जो थे वो दिल्ली में मौजूद थे जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अमित, विकास कौशल हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और साफ तौर पर उन्होंने ये तस्वीर साफ कर ली है कि वो दिल्ली में मौजूद हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं। सुबह करीब 5 बजे उन्हें पता चला और उन्होंने इत्तला की उसके भाई को कि ये वारदात हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार जानकारी दे रहे थे कि उस दौरान जो केंद्रीय मंत्री के जो बेटे हैं विकास, वो जो है वो ये लखनऊ में मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली में मौजूद थे। तो अभी उसी तरीके से उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में मौजूद थे। सबसे पहले उनको जानकारी मिली वारदात की, उसके बाद उन्होंने जो दूसरे उनके साथी थे उनको कहा कि वो पुलिस को, लोकल पुलिस को जानकारी दें। लोकल पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले में और तीनों जो है विकास के घर पर ही रहते थे और ये तीनों आपस में दोस्त बताए जाते हैं। क्षेत्र में हमें घुमा करते थे साथ में। फिलहाल लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि किन परिस्थितियों में गोली चली या हत्या किस तरीके से हुई है। बिल्कुल अमित, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया इस पूरे मामले में। लेकिन इससे पहले, कुछ देर पहले कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने इस पूरी वारदात को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी सुन लेते हैं। आपको क्या लगता है कौशल किशोर जी? ये पुलिस इस पे जांच कर रही है। हमें जब पता चला तो हमने पहले पुलिस कमिश्नर को तत्काल फोन करके बताया और उन्होंने डीसीपी साहब को फॉरेंसिक टीम वहाँ पर भेजी थी। अब वो पूरी रिपोर्ट लेकर के गए हैं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। लड़का मेरा वहाँ मौजूद नहीं था, लड़का तो दिल्ली में था, निकल गया हुआ था 4:50 की फ्लाइट से। और बाकी जांच पर ही पता चलेगा सच क्या है। जी लेकिन कौशल किशोर जी, ये बताया जा रहा है कि आपके बेटे के पिस्टल से गोली चलाई गई है। दूसरी बात ये भी बात सामने आ रही है कि मृतक के परिवार ने हत्या का आरोप भी लगाया है। अब उन्होंने तहरीर दी है, जो सच होगा निकल के आएगा। और पिस्टल क्योंकि वो यूपी तक के ही जाने का, फ्लाइट से जाने का था, पिस्टल ले जाने का कोई औचित्य भी नहीं था उसका। पिस्टल तो घर में रख के ही जाता था जहाँ बाहर अगर जाता था। तो पिस्टल पुलिस ने लिया है अपने कब्जे में, उसकी फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। मुझे घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली, वही सुबह मिली है करीब 4:45 बजे के आसपास। और मैंने जब मुझे पता चला तो फिर मैंने सीपी साहब को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं थी। वो दूसरा घर है, मैं दूसरे घर में रहता हूँ जी। और वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे उनको सबको, जो लोग भी थे वो लोग कोई हटे नहीं थे। वो लोग सब, उनको पुलिस ने पूछताछ किया और सबको ले गई। देखिए, पुलिस जांच कर रही है, जो सही है वो निकल करके आएगा जी। अभी मुझे इस पर कोई बात का वो नहीं कहना है। लड़का यहाँ नहीं था, लड़का कल 4:50 की फ्लाइट से दिल्ली गया हुआ था जी। हाँ, मेरी विधायक जी जो मेरी पत्नी है वो बीमार थी जी। हॉस्पिटल से, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से निकल के आई थी वहाँ। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनका बेटा जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वो वहां पर मौजूद नहीं था, यानी कि लखनऊ में मौजूद नहीं था, वो दिल्ली में मौजूद था। अमित, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कौन वो तीनों लोग हैं? क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? क्योंकि देखिए, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो कौशल किशोर है उनके बेटे की पिस्टल से ये गोली चली है। देखिए, ये जो तीनों लोग हैं ना, ये तीनों लोग आपस में दोस्त बताए जाते हैं। तीनों लोग हमेशा कौशल किशोर करते हैं और विकास दर पे और ये कहा करते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में है, किन परिस्थितियों में यह हत्या हुई है, अभी पुलिस को पता लगाना है। और इसी बाबत बिल्कुल, तो देखिए, मौके से पिस्तौल जो है वो बरामद कर ली गई है और इसके अलावा ये भी जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले में अब 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है।